मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने सभी देवों को अमृत पिलाया था, इसलिए सभी देवता अमर हो गए थे। लेकिन पुराणों में तो देवताओं की आयु का भी जिक्र है। आखिर ऐसा क्यों? क्या देवताओं की भी कोई निश्चित आयु होती है? क्या वे भी उम्र के पड़ाव से गुजरते हैं? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय बहुत ही पेचीदा चीज है। हमारे लिए समय के जो मापदंड पृथ्वी में हैं, वही मापदंड पृथ्वी के बाहर कहीं हो, ऐसा कदापि नहीं है। वैज्ञानिक आज भी समय का गहन शोध कर रहे हैं। हमारे पूर्वज बताते हैं कि मनुष्य की औसत आयु जो अभी 80 बरस है, वही कभी 100 बरस हुआ करती थी। इतनी ही आयु देवताओं की भी है। पर हमारे लिए एक साल में जितने दिन, जितने घंटे, जितने सेकंड है, जरूरी नहीं कि देवताओं के लिए भी सेम वैसा ही हो। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन बीतते बीतते पृथ्वी पर एक ही बार में चारों युग हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा दिन, क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ भी रात होती है। और ये सब समझाने के लिए हमें समझना होगा कि पृथ्वी में जो चारों युग होते हैं, उनके लिए कितना समय लगता है। आइए समझते हैं दिव्य समय चक्र को। 24 घंटे यानी पूरा एक मानव दिवस होता है। 30 दिवसों का एक महीना और 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों यानी कुल 12 महीनों का एक मानव वर्ष होता है। एक मानव वर्ष में 360 दिवस होते हैं। यहाँ 364 वाली गणना नहीं की जाती। 14 मानव वर्ष के बराबर पितरों का एक वर्ष होता है, जिसे पितृ वर्ष कहते हैं। 360 मानव वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। यही दिव्य वर्ष देवताओं के लिए एक वर्ष को कहा जाता है। यानी एक वर्ष की आयु में देवता मानव के हिसाब से 360 साल के होते हैं। दैत्यों का एक वर्ष भी इतना ही होता है। बस अंतर यह होता है कि देवताओं का दिन दैत्यों की रात्रि और देवताओं की रात्रि दैत्यों का दिन होती है। अर्थात देवों और दैत्यों की आयु समान ही होती है, बस उसका क्रम उल्टा होता है। देवों और दैत्यों की औसत आयु 100 दिव्य वर्ष मानी गई है। अर्थात मनुष्यों के हिसाब से 36,000 वर्ष 1200 दिव्य वर्षों का एक चरण होता है। अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। चारों युग और उनका समय। पृथ्वी में समय 4 युगों का संचालन करता है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। यदि इनके कालक्रम को देखें तो सतयुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 17,28,000 मानव वर्ष। सतयुग में 4 चरण और भगवान विष्णु के 4 अवतार होते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष। त्रेता युग में 3 चरण और भगवान विष्णु के 3 अवतार होते हैं, वामन, परशुराम एवं श्री राम। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। द्वापर युग में 2 चरण और भगवान विष्णु के 2 अवतार होते हैं। कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। कलयुग में केवल एक चरण होता है और भगवान विष्णु केवल एक अवतार इस युग में लेंगे, वो है कल्कि। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग में कुल 10 चरण और 10 श्रीहरि के अवतार होते हैं, अर्थात जिस युग में जितने चरण होते हैं, श्रीहरि उतने ही अवतार लेते हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है, जिसे एक मनु शासन करते हैं, अर्थात 30,67,20,000 मानव वर्ष। जब चारों युग बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं, असुरों और मानवों की आयु 100 वर्ष है। बस अंतर है समय की अलग अलग गणनाओं की। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहा जाता है। इस एक कल्प में 14 मनु बदलते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं। इस एक कल्प में एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युग होता है, अर्थात 71 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आते जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 गुणित 71 मतलब 994 बार युग परिवर्तन होता है। इस समय ब्रह्मा का आधा दिन गुजर चुका है। इसे परार्ध कल्प कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनु का समय है, जो सूर्य के पुत्र हैं। जितना बड़ा ब्रह्मा का दिन है, उतनी बड़ी रात है।
ऐसे दिन और रात को जोड़कर ब्रह्मा 100 साल जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी जब सुबह उठते हैं तो सृष्टि का निर्माण करते हैं और शाम को सृष्टि का अंत हो जाता है। सृष्टि के अंत के बाद वो सो जाते हैं। यह चक्र बराबर चलता रहता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी। इसी कारण से उन्हें बूढ़ा दिखाया जाता है। यही कारण है उनके एक दिन में संपूर्ण सृष्टि में लगभग 1000 युग गुजर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष की आयु में हैं और जितनी आयु ब्रह्मा की है उतनी ही सृष्टि की होगी, क्योंकि ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। शिव और विष्णु की आयु। दोस्तों, यदि विष्णु जी की आयु की बात करें तो विष्णु जी की आयु लगभग 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग की आयु वाले ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक श्री विष्णु जी की आयु है। अर्थात विष्णु जी की आयु 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग है। इसी तरह भगवान शिव की आयु श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना अधिक है। अर्थात 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग की भगवान शिव की आयु है। लेकिन कहा जाता है कि शिव आदि अनंत है, उनकी कोई भी आयु नहीं है। आयु पूरी हो जाने के बाद ब्रह्मा जी और देव कहां कहां जाते हैं। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि अगले ब्रह्मा जी हनुमान हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो तो केवल एक पद है। जब वर्तमान ब्रह्मा अपनी आयु पूरी कर लेंगे, यानी 2000 चतुर्युग बीत जाएंगे, तो हनुमान ब्रह्मा जी के रूप में स्थापित हो जाएंगे एवं उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इंद्र, जिसे हम देवताओं का राजा कहते हैं, दरअसल वो भी एक पद है। इंद्र की भी आयु 100 वर्ष है, मगर समय की गणना अलग है। कहा जाता है कि इंद्र पद की आयु एक मनवंतर यानी 71 चतुर्युग यानी 43,20,000 वर्षों का होता है। अभी तक कुल 14 इंद्र हुए हैं और इस वक्त जिन्हें इंद्र का आसन मिला है वे राजा पुरंदर हैं और अगले इंद्र राजा बलि होंगे। दोस्तों, ये जानकारी हमारे और आपके लिए काफी जटिल रही, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। हमारी इसी कोशिश के लिए लाइक शेयर तो बनता ही है और कमेंट करके बताएं कि शास्त्रों का गणित समझ में आया या नहीं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।